वक्त अगली खबर हमारे पास जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से। पूर्व सीएम कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का यह मामला था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का जो आदेश था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आपको बता दें किन्हीं शब्दों के उपयोग को लेकर कार्रवाई की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर इमरती देवी को लेकर कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था और जिसके बाद उनके स्टार प्रचारक के पद को हटा दिया गया था। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रभु सर, जैसा कि इससे पहले कांग्रेस का स्टैंड रहा है, जो कार्रवाई की गई थी पूर्व सीएम कमलनाथ के ऊपर, उसको लेकर कि ये कार्रवाई जो है सही नहीं है और नाजायज इसको कार्रवाई बताया था और कई तरह की बयानबाजी इसको लेकर हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है। देखिए अभिषेक, स्टार प्रचारक का दर्जा छीनना एक सिंबॉलिक मामला था कि चुनाव आयोग ने को ये महसूस किया कि आप लगातार और बार बार आयोग ने जो अपना आदेश जारी किया था उसमें उन्होंने बकायदा कमलनाथ जी के 3 भाषणों का जिक्र किया था, जो अलग अलग जगह 3 जगह ऐसी बातें उन्होंने कही थी जिसको आयोग ने माना था कि ये अनुचित है, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। जिसमें एक आइटम वाला मामला था, एक शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी था। तो इस तरीके के जो मामले थे उसको लेकर उन्होंने स्टार प्रचारक का दर्जा उनका छीना था। लेकिन कांग्रेस ने या कहें कि कमलनाथ जी ने तत्काल इसका अपोज किया था और उन्होंने इसके बाद लगातार चुनाव प्रचार भी किया है। स्टार प्रचारक दर्जा छीनने के बाद उनके चुनाव प्रचार पर रोक नहीं लगाई थी आयोग ने, बकायदा उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया है। तो जो चुनाव प्रचार पर अब चूंकि विरामी लग गया है तो इसका कोई मायने नहीं था। लेकिन चूंकि एक तरीके से सम्मान का मामला था तो उसको लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट के आदेश के सुप्रीम कोर्ट तक गई थी कांग्रेस और वहां से जो उनको राहत मिली है तो इस राहत केवल एक सिंबॉलिक है। ये भी जिस तरीके से उनको सजा दी गई थी उसी तरीके का ये है कि आपका दर्जा छीना तो उस पर चूंकि एक चुनाव प्रचार कल थम ही चुका है एक दिन पहले, एक दिन की तो आज इस आदेश आने का ना तो कोई फायदा कमलनाथ को मिलने वाला है ना कोई नुकसान कमलनाथ को होने वाला है। जी, ये विचित्र स्थिति देखने को मिली थी प्रभु सर कि इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी उसको लेकर कांग्रेस ने कहा था कि निर्वाचन आयोग जो है बीजेपी के अनुषंगिक दल के रूप में काम कर रहा है। वही बीजेपी इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गई थी कि कमलनाथ पर रोक लगाने जाने के बावजूद भी वो प्रचार कर रहे हैं। तो उनकी कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे इस पूरे उपचुनाव के प्रचार प्रसार में। अभिषेक, चुनाव आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि उनके स्टार प्रचारक का दर्जा छीना है। स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का मतलब ये है कि कमलनाथ जो चुनाव प्रचार करेंगे वो पार्टी के जहां भी सभा करेंगे वो पार्टी के खर्च में न जोड़कर प्रत्याशी के खर्च में जोड़ेगा। तो ये उसको प्रत्याशी के लिए दिक्कत हो सकती थी, ना तो कमलनाथ के लिए कोई इसमें दिक्कत थी, ना उनकी पार्टी के लिए दिक्कत थी। लेकिन ये जरूर है कि ये तरीके से चुनाव के दौर में जो भी डिसीजन चुनाव का कोई भी निर्णय आपके खिलाफ आता है तो चुनाव आयोग पर ही लांछन लगाना ये एक अनर्गल प्रवृत्ति है। इसको रोकने की दिशा में चुनाव आयोग को या अदालतों को जो अदालतें इस मामले को सुन रही हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसको इस बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए, कोई कड़े कदम उठाने चाहिए कि जो निष्पक्ष आयोग है उस पर ही आप सवाल उठाते हैं। आप ये देखिए अभिषेक कि इसके पहले ईवीएम को लेकर जो हार जाता है वो ईवीएम पर सवाल उठाता है और जब वो जीत जाता है तो उसके लिए ईवीएम मददगार साबित होती है, भगवान हो जाती है, वो कहता है निष्पक्ष है ईवीएम। तो इस तरीके की स्थिति है, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप का प्रयोग नेता करते हैं क्योंकि वो अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो इनोसेंट है, जनता की सिंपैथी उनके साथ रहे और जिसके आधार पर वो फायदा उठा सके। शुक्रिया सर। तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से कमलनाथ को बड़ी राहत मिली है। हालांकि एक सिंबॉलिक डिसीजन है जैसा कि कह रहे थे सर, क्योंकि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रचार के एक दिन पहले रोक लगाई गई थी, स्टार प्रचारक का पद छीना गया था और इसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी कहा था कि पद देना और कद लेना जो है एक तो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है और इससे उनको खासा फर्क भी नहीं पड़ता। उनके मीडिया स्टेटमेंट कुछ इस तरह का था